This conference will now be recorded. और मेरे प्यारे से बच्चों, कैसा चल रहा है? एंजॉइंग लाइफ? तो हम आज चलने वाले हैं बेटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10th। तो रिमाइंडर, 9th और 10th में कॉन्टिन्यूटी है, हालांकि इतनी नहीं है क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ जो हमने पिछला काम किया। हालांकि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो डेफिनेटली रहेगा, बट उतना कनेक्टेड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट सा होगा। तो आगे चलते हैं। You remember electrochemical series, standard electrode reduction potential की series. It is in the decreasing order of reduction potentials. हम आपको आज लेके जाने वाले हैं कंडक्टेंस। कितनी आसानी से करंट को हम कैरी करवा सकते हैं किसी चीज के अंदर में से, उसको कंडक्टेंस बोला जाता है। जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रिकल करंट कैरी करेगा, कंडक्ट करेगा, और से हम कुछ कह सकते हैं कुछ हद तक अच्छा भी होगा। हम आपको दो प्रकार की कंडक्टेंस के बीच में से निकालेंगे दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। जो मेटालिक कंडक्टेंस होगी वो आप नॉर्मली फिजिक्स में करेंगे, हम तो एक हल्का फुल्का बैकग्राउंड सा बना के आगे निकल जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगी ये हम केमिस्ट्री में आपको करवाने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं, और इसके ऊपर हम ज़्यादा रदर हम 99.95% हम इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसको हम मेटालिक कंडक्टर्स बोलते हैं। These are metallic substances, sorry, ये हाँ जी, these are metallic substances which allow electricity to pass through them without undergoing any chemical change. Metals and their alloys, right? For example, copper, silver, sodium, magnesium, rubidium. The flow of electric current through metallic conductor is due to flow of electrons in the metal atom. The electrical conductance is known as metallic or electronic conductance. It depends upon structure, nature of the metal. आप चेंज नहीं कर सकते, सिल्वर अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू आयरन तो है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। सोडियम मुकाबले आयरन के बुरा कंडक्टर है। डेंसिटी ऑफ द मेटल, हमने पाया है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है कंडक्टेंस भी उसी से कोरिलेटेड है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, तो वो हिलना जोर से शुरू कर देते हैं। तो जब हम करंट पास करते हैं वो उनको रेजिस्टेंस देते हैं, तो मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है। हम थोड़े समय में आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में दिखाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पे घटती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। As the electrons enter at one end and go out at the other end, electron in, electron out, the composition of metallic conductor मतलब ना कोई ionization होती है, वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। Apart from metal बेटे, ग्रेफाइट, आज के दिन में पॉली एसिटिलीन फाइबर्स, पॉली एनालिन, पॉलीपाइरोल, पॉलीथायोफीन एक्सेट्रा और ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। हम नई नई रिसर्च के रास्ते से मेटल्स को बाईपास करते हुए नए कंडक्टर्स ढूंढ रहे हैं, ये उस कैटेगरी में आएंगे। ये मेटल्स नहीं है बट फिर भी इनकी कंडक्टेंस हमने अच्छी पाई गई है और इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, फ्यूचरिस्टिक चीज होगी। हम आपको सेकंड पार्ट मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में लेके जा रहे हैं। अभी नोट्स नहीं बनाने, मैं बता दूंगा कि हमें कहाँ पे नोट्स चाहिए, अभी आपने सिर्फ इसको देखना है, मैं कॉपी करने के लिए बता दूंगा, लिख दूंगा। The substances which allow the electricity to pass through them in molten state or in the form of their aqueous solution and undergo chemical decomposition. फॉर एग्जाम्पल, आप NaCl को लिक्विड बना दीजिए, आप NaCl को पानी में डाल दीजिए, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बन जाएंगे।
बिफोर वी मूव फर्दर बेटे, एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए, पिघलाना मतलब हीट करना। अब इंसान ने ही तो इसको हैंडल करना है, तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे को इसके लिए स्पेशल प्रकार के सेल बनाने पड़ते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, और इंसान को इनको हाथ लगाने से जलने का खतरा रहता है। थियोरेटिकली तो है, बट हम इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, रेदर इन्हीं को ही हम आपको पढ़ाएंगे एक्वस के अंदर। अब एक्वस ही क्यों होगा, कोई और सॉल्वेंट क्यों नहीं होगा? पानी सबसे सस्ता सुंदर है और इससे आग नहीं लगती है। तो तुम इस पूरे टॉपिक में कॉपर सल्फेट एक्वस, एसिटिक एसिड एक्वस, पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस को ही देखोगे। For example, acids, bases, salts are electrolyte. This is going to be known as electrolytic conduction and it is carried by ions. सोडियम आयन एक तरफ भागेंगे, क्लोराइड आयन एक तरफ भागेंगे और हम इनको आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। Remember, the conduction will not occur unless the ions of the electrolyte are free to move. Therefore, they do not conduct electricity in solid state. They conduct electricity only in the molten or aqueous solution, क्योंकि वहां पे ions मूव कर सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि टूटते नहीं हैं सॉल्यूशन में जाके, जैसे कि शुगर, कोवेलेंट कंपाउंड, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, यूरिया एंड मे बी मिलियंस बिलियंस मोर। तो हम जो कंडक्शन देखेंगे वो देखेंगे बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। तो कहानी आ गई है आपकी आगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयनाइज टू सेम एक्सटेंट। अरे इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपको समझाने के लिए आपके पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड टूटता तो है एसीटेट आयन में और H+ में। ऐसे ही इसके मैंने 100 डाले थे t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t पे इसके 99 रह गए, इसका 1 बन गया, इसका 1 बन गया। याद करो अल्फा इज 1/100। व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने टूटे डिवाइडेड बाय कितने हमारे पास थे। ये बहुत बहुत अल्फा 1 के मुकाबले कम है। अब इन कंपैरिजन लेट इट बी, हम एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे। अब सोडियम क्लोराइड एरो फर्क देखिए, ऊपर इक्विलिब्रियम था, इधर कंप्लीट हेडेड था। T इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसके 100 डाले, T इज इक्वल टू T पे इसके सिर्फ 2 रह गए, तो इसके 98 और इसके 98 बने। अल्फा इज गोइंग टू बी 98/100, दैट इज 0.98। अल्फा इज वी से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। नीचे वाला ज्यादा टूटा था एज कंपेयर टू फर्स्ट के मुकाबले, तो हम नीचे वाले को बोलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के करीब होगी, सिर्फ 0.9 0.8, जितनी 1 के करीब होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा माना जाएगा। 1 से ऊपर तो हो नहीं सकती है। यू अंडरस्टैंड? 100 डाले थे, कैसे 101 टूट गए? तो विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली, रिमेंबर नो कंपाउंड इज 100% आयनिक। आपको NaCl, KCl एक्सेट्रा दिमाग में रखने होंगे, +1 से ही आपके दिमाग में। दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि डू नॉट डिसोसिएट आयनाइज कंप्लीटली, फर्स्ट टाइप यहाँ पे कह रहे हैं। चलो इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेकंड, इसको कर देते हैं 1, उसी के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है ना। सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, sparingly soluble salt HgCl2, जिंक क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिमाग में रखो। In case of weak electrolyte, an equilibrium is established, तो ये वाला साइन यूज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंप्लीट एरो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूं, of weak electrolyte is expressed in terms of degree of ionization, degree of dissociation, जिसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा सिंबल।
अल्फा 1 के स्केल पे होता है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 1 का स्केल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आयनाइज इन द सॉल्यूशन। तो अल्फा का बेटे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल, दैट इज अल्फा। For strong electrolyte, it is almost equal to 1, and for weak electrolyte, it is always less than 1. मैंने बोला less than 1, तो जितना ज़्यादा कम होएगा उतना वो 0 से कम नहीं हो सकता, weak electrolyte कहलाने वाला है। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। Electrolytic conductance. When voltage, remember alternate current आएगा, direct current electrolysis किया था, is applied to electrode dipped in electrolytic solution, यहाँ पे हम NaCl ले लेते हैं, aqueous electrode डाल देते हैं, the ions of electrolyte move and therefore electric current flow through the electrolytic solution. The power of electrolytes to conduct electric current is called conductance or conductivity. Like metallic conductors, V is equal to IR, Ohm's law ये भी मानते हुए पाए गए हैं। वहां पे भी वैलिड था, मतलब फिजिक्स में भी, यहाँ पे भी वैलिड होगा। इंपॉर्टेंट, यू कैन कॉपी, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख सकता हूं अगर आप नोट्स बनाते हैं। बेसिकली कंडक्टिविटी सेल दिखाने वाला हूं जहां पे हम मेजरमेंट करेंगे। इट कैन बी ईदर ए और इट कैन बी ईदर बी हो सकता है। It consists of 2 platinum electrode. Why platinum बच्चों? Because platinum एक inert चीज है, एक inert है, normally ये react नहीं करेगी। Coated with platinum black. What is platinum black? Powdered platinum. क्यों? Surface area बढ़ाने के लिए। तो this is the electrode. आप इसको horizontal तरीके से भी हो सकते हैं, आप इसको वर्टिकल तरीके से भी सेल को बना सकते हैं। जैसे आपके पास कोई पानी का गिलास है या आपके पास कोई लंबी सी ट्यूब है ए एंड बी। These have area of cross section equal to A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनका A माना गया है, तो एक मिनट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, separated by a distance, separated by a distance L, right? Therefore, the solution confined between these, right, is a column of length L and area of cross section A. तो बेसिकली वो आपको कहना चाह रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, ये वाला, इसकी लेंथ इज L, इसका एरिया इज A, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कंडक्टिविटी सेल दिखाने के लिए। Ohm's law, no need to tell you anything about this. It says the current is directly proportional to potential difference. जितना potential difference ज़्यादा होगा, current उतना ही तेज भागेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितना एक जगह पे कमी होगी और जितना एक जगह पे एक्सेस होगा, वो उतना ही तेजी भागेगा। बीच में एक चीज आती है रेजिस्टेंस, तो V is equal to IR, that is a constant of proportionality, R is the resistance, right? So V is the voltage, the potential difference, I is what, current, and R is going to be the resistance जो कि करंट फ्लो कर रहा था उसको मिली। This is known as Ohm's law. आप होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि एज अ केमिस्ट मुझे जरूरत नहीं है, आप ये डेफिनेशन अपने आप पढ़ लेंगे, राइट? V is equal to IR and so on. कोई मुश्किल नहीं है बेटे, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मुझे आपको अलग अलग चीजें पढ़ानी है, मैं समरी बनाता जा रहा हूं। रेजिस्टेंस तो आप कॉपी कर लीजिएगा, तकरीबन 7 या 8 रिलेशन मैंने इसमें आपको कराने हैं, बाकी सब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। रेजिस्टेंस, it is a measure of obstruction to the flow of current. It is the obstruction, कितनी रुकावट क्रिएट करता है। The resistance of any conductor is directly proportional to L.
जितना लेंथ ज्यादा होएगा कॉलम का उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मैंने इसको स्मॉल ए लिख दिया है, आप वैसा भी लिख सकते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वही वाला जो बीच में दिखा है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रो, लेके आ रहे हैं रो, and this is known as specific resistance or resistivity. Rho is known as resistance or Watson resistivity, कुछ भी बोल सकते हैं। Rho, the units of resistance is ohm, and in terms of SI it is equal to this term. बेटे रफ नोट में ये वाला रिलेशनशिप, इसको 1 बोल दो, कॉपी कर लो। रफ में resistivity into length into area, where L by A is going to be known as cell constant बोला जाएगा। अब हम दूसरी चीज पे लेके आए हैं, the resistivity और the specific resistance। R is equal to rho L by A, let L is equal to 1 सेंटीमीटर, आप मीटर भी ले सकते हैं, बट क्योंकि सेल छोटे होते हैं तो हम नॉर्मली इसमें चलते हैं। लेट एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो के बराबर आएगी। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? In other word, the resistivity is the resistance between opposite faces of 1 centimeter cube of the container। इतना ही हो गया ना? ये resistance between opposite faces of 1 centimeter of cube। तो आप मीटर में ले सकते हैं, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यहां से अगर मैं ये निकालूं, resistivity is equal to R into A by L, so this is going to be ohm, area is centimeter square, तो आपका क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर, राइट? आप ये सेकेंड रिलेशनशिप कॉपी कर लें, ये नहीं कि मुश्किल है तो करके कॉपी करवा रहा हूं, बट जस्ट, ठीक है बच्चों? बट R is equal to rho L by A, इनवर्स ये दिखाने वाला हूं, इनवर्स रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का उल्टा। 2 मिनट दीजिए। कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस is the inverse, it is a measure of ease with which the current flows through the conductor. It is reciprocal of resistance. G is equal to 1 by R। तो इसके जो यूनिट्स बन जाएंगे बेटे, ओम इनवर्स, मोहो, और एक इंजीनियर के पीछे साइमंस भी बोला जाता है, एस, और कैपिटल एस बोल लेते हैं इसको। 1 साइमन इज इक्वल टू ये। आप प्लीज ये थर्ड रिलेशनशिप कॉपी कर ले नोटबुक में, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सो G इज इक्वल टू 1 बाय R, और इसको क्या बोला बेटे, कंडक्टेंस, G इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, R के इनवर्स को। आगे बढ़े बच्चों। कंडक्टिविटी, ये सब कुछ कॉपी हो रहा है, ये 3 रिलेशन आपने कॉपी किया है, अब ये 4th आ रहा है, कंडक्टिविटी कापा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद शायद आप इसको कभी पढ़ेंगे भी नहीं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी
is called conductivity और specific conductance. हम इसको ज्यादातर अब conductivity बोलते हैं. It is represented by kappa. kappa कैसे लिखना है? से आपने C सा लिखा और इसको एक डंडे का सहारा दे दिया, kappa. It may be defined as conductance of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as area of cross section. In other words, important, conductivity is the conductance of 1 cc of a solution of an electrolyte. This is 1 cc, 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter. ठीक है जी, ये 1 cc हो गया आपके पास. राइट हो? तो 1 by 1 by 1 इसकी जितनी भी कंडक्टेंस है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? द कंडक्टिविटी. कापा इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. कापा इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी के यूनिट हमने अभी कॉपी किए थे. सो दैट इज 1 by ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोहो या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. आप साइमन मीटर इनवर्स भी ले सकते हैं, राइट, बट साइमन मीटर में चलता है और बाकी सेंटीमीटर में भी चलता है, बट आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको डायमेंशनली आना चाहिए. बेटे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखिए जरा, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, बस याद करवाने के लिए. इनवर्स ऑफ, व्हाट इज दैट? रेजिस्टिविटी इज, यप, एक मिनट, गलती कर गया, अभी सुधार देता हूँ, उसको उस तरफ लिखना था. एक मिनट बेटे. कापा इज 1 by रो. इसको क्या बोला? द कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी. अब बेटे यहां पे देखो, दिस रो इज इक्वल टू, राइट, आर इंटू ए बाय एल. ठीक है ना? तो अगर मैं इसको उठा के यहां पे डाल दूं तो कापा इज 1 by आर इंटू एल बाई. 1 by आर किसके बराबर था? जी. एल बाई को क्या बोलते हैं? वो भी कांस्टेंट है ना, एल भी कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट, राइट. तो आपने इस रिलेशन को कॉपी करो जरा अभी. 4, राइट, इसको कर दो 4 बार और इस रिलेशन को कर दो 5. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. कॉपी कर लीजिए प्लीज. हो गया? आई अज्यूम कि आपने ये लिख लिया है. ग्रेट. एक बार रिवीजन कर दें. V IR. R resistivity, L by A. L by A is known as cell constant. क्यों सेल कांस्टेंट? आपने उसमें पोटेशियम क्लोराइड डाला, एसिटिक एसिड डाला, लेंथ और एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा. इनवर्स G is equal to 1 by R. यूनिट्स आपने लिखने हैं. चौथा, कापा इज इक्वल टू 1 by रो, 1 by R into L by A, that is G into cell constant. ये हमने अभी तक 4 रिलेशन किए हैं. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आसान है और करना चाहिए. ठीक है जी. तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लेके आने वाले हैं आपके लिए. पांचवी चीज, यस, 4 तो यहां तक करा दी थी ना. दिस इज पांचवी बेटे, मोलर कंडक्टिविटी. लैम्डा 2 होते हैं. दिस इज स्मॉल लैम्डा एंड दिस इज कैपिटल लैम्डा.
तो इसके लिए हम कैपिटल लैम्डा यूज करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा के पैरों में m फॉर मोल लगा देते हैं। Why? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टेकन एज 1 मोल स्टैंडर्ड है। Molar conductivity is defined as conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. आप 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, एसिटिक एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, आप उसको इलेक्ट्रोलाइट पानी ही होगा उसमें डाल दीजिए, जितनी उसकी टोटल कंडक्टिंग पावर होगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। Molar conductivity is related to specific conductance as this. Lambda molar is kappa by C. पांचवा रिलेशन कॉपी कर दो, where C is going to be molarity. C is going to be molarity. Molarity. समझ आया पुत्रों? Molarity. चल सकता हूं? अब एक चीज देखो, this is extremely important. Lambda molar, कापा बाय m लिख दो, मोलैरिटी लिख दो, व्हाटएवर लिख दो। बेटे इसके दो हिस्से हो सकते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट, जस्ट फॉर ऑब्वियस रीजन। लेट इट बी CGS सिस्टम में रहता हूं, तो कापा कापा के डायमेंशन होने थे ओम इनवर्स या साइमन, अलग अलग काम करूंगा, सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी के तो हमेशा मोल पर लीटर होते हैं। You remember 1 liter is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो therefore बेटा अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं, लैम्डा मोलर इट इज ओम इनवर्स, सेंटीमीटर नीचे ले गया, मोल लीटर ऊपर आ गया, ठीक है ना? तो ये बात नहीं बनेगी ना। तो आपने क्या किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, या तो सारा सेंटीमीटर में लेके आओ। तो आपके पास जो बचा है, क्या बचा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो इनटू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1000 हो जाएगी। मतलब फर्स्ट केस, अगर आपने SI में रहना है तो आपने मोल पर लीटर के लीटर को आपको 1000 से कन्वर्ट करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में 1000 आ जाएगा। वॉच द सेकेंड केस, कापा हम SI में रहते हैं, किसमें होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो m इज इक्वल टू मोल पर लीटर। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा, वहां पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है जो आपकी मदद करेगा। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नहीं हुआ, फंसे आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में होंगे बेटे। तो देखता हूं आगे अब क्या होगा, सी एक मिनट। तो लैम्डा मोलर, ओम इनवर्स मीटर को डिनोमिनेटर में ले गया, दिस इज मोल लीटर में आ गया। अब 1 लीटर इज -3 मीटर क्यूब, सॉरी वो गलती से लिख गया, मीटर मीटर कट गया, लीटर लीटर कट गया। ओम मैं जानबूझ के कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूं ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें, सेंटीमीटर स्क्वायर, आई नो इससे टाइम लगता है बट इससे हाईलाइट हो जाता है, मोल इनवर्स 10⁻³ प्यारे से बच्चों कहां चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक, यहां पे भी बेटे एक मिनट दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना था और मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओ एक सेकेंड, एक मिनट, आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, 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 मैंने गलत किया, अभी ठीक कर देता हूँ, वो दिमाग में कॉन्ट्रास्ट बनाने में रह गया। कॉपी एंड ऑब्जर्व इट, हाईलाइट कर रहा हूं। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी वैल्यू हुई तो 1000 जो होगा वो न्यूमरेटर में होएगा, और अगर मीटर स्क्वायर में आपकी वैल्यू होगी जो 1000 होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, बट नॉर्मली हम इसमें आंसर देते हैं। मैंने बोला नॉर्मली, तो मेरे हाथ बंद नहीं गए हैं कि मैंने आपको ऐसा सिखाया। तो बेटे हमने आपको रिव्यू में लेके जा रहे थे, तो रिव्यू में मैंने आपको 5वीं चीज करवाई है, लैम्डा मोलर इज कापा बाय अ मोलैरिटी। कापा बाय मोलैरिटी in 2000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और कापा बाय मोलैरिटी in 2000 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यकीन करो तुम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज में से निकल रहे हो, आपका क्वेश्चन इसकी वजह से फंसता है। ठीक है पुत्रों, तो चलें आगे। राइट, ये हमने आपको अभी अभी बता दिया था, यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस वो कर ही दिया है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो इसने सेंटीमीटर में रखा है तो 1000 ऊपर है, 1000 ऊपर है, तो करवा चुका हूं, प्लीज इसमें से एक बार निकल लीजिएगा, आप इसको अपने आप करेंगे, वो मैंने डेरिवेशन करके दिखाई है, तो वही चीज डेरिवेशन है, प्लीज आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मैंने वो सी की जगह पे मोलैरिटी कैसे रखा है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है बेटे। नाउ वन मोर टर्म दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको एक चीज बता दूं कि आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो हम आपको क्यों करवा रहे हैं, दैट इज आपके कंपटीशन में कभी कभी आ जाती है, पुराने टाइम पे ये चलती थी, यू नो द नॉर्मेलिटी, और आप ऐसा कर लीजिए, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट इज atomic weight by वैलेंसी फैक्टर। पीछे भी कराया था आपको फैराडेज लॉ में A by N, तो वैलेंसी फैक्टर को बेटे मैं N ले लेता हूं, वैलेंसी फैक्टर को मैं N ले लेता हूं। यू रिमेंबर मोलैरिटी राइट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू NF ले लिया है, N फैक्टर बोल दिया है, इसको मैंने N फैक्टर बोल दिया है, ठीक है जी, N फैक्टर बोल दिया है। ये हटा ही देता हूं ताकि आपको रिकॉर्डिंग में कंफ्यूज ना करे, N और N को मर्ज कर दिया ना मैंने, तो ये आपने सीखा हुआ है नॉर्मेलिटी फैक्टर। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 1 मोलर इज इक्वल टू 2 नॉर्मल, राइट। HCl के लिए 1 मोलर इज इक्वल टू 1 नॉर्मल, वैलेंसी फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का 2 है और इसका 1 है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। ये जो है NICS का मतलब होता है नॉट इन स्कूल सिलेबस, CBSE सिलेबस, तो आपके नीट में भी नहीं होगा, ठीक, तो आपके स्कूल में भी ये नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशंस में ये पूछा जा सकता है, ठीक। It is defined as conducting power of all the ions produced by dissolving 1 normal, वहां पे था 1 molar equivalent of an electrolyte in the solution, तो equivalent conductance is kappa by normality, normality is equal to molarity, गलती हो गई, normality is equal to molarity by NF, ऊपर वाले रिलेशन में डालो बेटे, kappa into n factor, lambda equivalent kappa by m into n factor, lambda is molar into n factor,
समझे? मोलर कंडक्टिविटी को अगर आप उसके n फैक्टर जो कि आपने पीछे डिनोमिनेटर में लिखा था फैराडेज लॉ में, वो निकल जाए। तो बेटे ये मैंने जहाँ पे समरी बनाई थी, एक मिनट आप रुकेंगे, मैंने यहाँ पे समरी बनाई थी, है ना? तो एक सेकंड। तो ये समरी बनाई थी, तो मैंने आपको 5 तक कर रखे थे, आप इसको 6 और आप इसको 6 डैश प्लीज कॉपी कर। डिमेंशंस वही होंगे, मोल की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट? एक बार दोबारा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is kappa by normality. Normality is equal to molarity by n factor, or vice versa, molarity is equal to A. तो this is equal to into what? n factor. अरे देखो ना, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल 2 नॉर्मल था, तो जो नॉर्मेलिटी की होएगी वो आधी होगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उतने आयंस 1 मोल्स में आएंगे। अंडरस्टैंडेबल? एक बार रिव्यू में चले जाते हैं। हमने आपको रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A बताया, where L by A is a cell constant that is unique for the cell. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A करवाया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A by L करवाया बच्चों, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 by R करवाया, कंडक्टिविटी करवाई, राइट? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करवाई, मैंने आपको बेसिकली ये कुछ करवाया। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये रिलेशंस जो आपको लिखवाए हैं उसको एक पेज के ऊपर संभाल के रखें। अब बेटे इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही आते हैं और कुछ पूछा ही नहीं जाता है, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपकी आंखों के सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, तो मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। रेजिस्टेंस, एक सेकेंड बेटे, of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. 0.1 molar KCl लिया है तो R आ गई है आपके पास 100 ohm. If the resistance of same cell filled with 0.02 molar KCl, तो रेजिस्टेंस आ गई है 520 ओम। अरे सेल सेम है तो दोनों का सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेम होगा, राइट? दोनों का सेल कांस्टेंट सेम होएगा। चलो भी पढ़ते हैं। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? ये ऑफ 0.02 मोलर, इसकी पूछी है उसने। सॉल्यूशन, गिवन कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 इज 1.29 साइमन मीटर। तो यहां पे कंडक्टिविटी पूछने के लिए आपको क्या चाहिए था? 1 by R इंटू सेल कांस्टेंट। तो यहां पे आपको कापा दे रखा है 1 by R इंटू L by A, तो कापा इज 1.29 साइमन मीटर 1 by 100 इंटू L by A। तो क्या आपकी L by A आ जाएगी यहाँ पे 129, ठीक है ना? L by is 129, मैं यूनिट्स आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो अब आप इसकी वैल्यू लेके यहाँ पे आ जाएंगे। कापा इज 1 by 520 इंटू 129। अगर ऐसा हुआ तो साइमन उसमें आएगी 129। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स कापा। क्लियर है? अब एक उसने आपसे मोलर कंडक्टिविटी भी पूछी है, तो लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कापा बाय एम 0.248। याद करो मीटर इनवर्स में है
तो मोलैरिटी कितनी दी है 0.02 इंटू नीचे क्या रखा होगा 1000। वाई आंसर मैंने साइमन मीटर स्क्वायर में दिया है मोल इनवर्स। तो याद करो अभी भी पीछे कराया था, पेज नंबर 34 पे वापस आता हूं, मैंने वहां पे आपको बोला था ना कि ध्यान करना। तो अगर आपने आंसर इसमें लेना है तो आप कैसे करने वाले हैं, समझे बेटे? यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा था यहाँ पे ले आया। प्लीज डू इट अगेन, DIA, do it again. Answers has been provided. You will repeat this question. The next question on your screens. The electrical resistance of a column of this weight is 5.55 into 3 ohm. Having length is equal to 50 centimeter and diameter is equal to 1 centimeter. Diameter बता दिया, रेडियस नहीं बता। Calculate its resistivity, calculate its conductivity, calculate its molar conductance। तो बेटे रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या था? फर्स्ट इज 1/r इंटू L/A। सोचो, हाँ जी, सोचो सोचो सोचो, मैं तो भूल गया। अब यहाँ पे जो एक पेज बना के रखा है उसको आगे ले आओ, ठीक है जी। देयर इज नो बाइंडिंग, है ना, कोई बोझ मत डालो दिमाग के ऊपर, बार बार यूज करो इस रिलेशन को। रेजिस्टिविटी किसके बराबर थी? इसके बराबर और इसके बराबर। इट इज R इंटू A/L, इसके बराबर थी रेजिस्टिविटी, राइट? R इंटू A/L। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेसिकली कि आप इसको 10 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतने सुखी रहोगे। ऐसा करने से आपको पता लगा कि हमने ये जो रिलेशन लिखा था वो गलत था, मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए। आप जानते हैं क्यों करते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे A/L। और बेटे कोई हर्जा नहीं है, 10 बार वापस जाओ ना यार, जब तक वो मन में प्रिंट नहीं होगा तो आगे कैसे जाओगे। R इंटू A/L। तो वापस उसी में आ गया। रेजिस्टेंस पता है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया आपका निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई 3.14 इंटू 50 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, तो दैट इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14 इंटू 0.5, 0.5 का सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक। और आपके पास लेंथ कितनी आ रही थी बेटे? 50 सेंटीमीटर। तो क्या आपकी रो आ जाएगी? वंस रो आ गई तो कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं 1/r इंटू L/A निकाल सकते हैं। आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। लैम्डा मोलर इज कापा बाय व्हाट, ये। और सुनो, देखने से लग रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है पुत्रों, तो आपको 1000 कहां लेके जाना होगा? न्यूमरेटर में। प्लीज रिपीट इट। इस रिलेशन को 500 बार देखो, मुझे कोई अर्जा नहीं, जितनी बार देखोगे आपका आंसर बेहतर निकलेगा। रिपीट इट, आंसर्स प्रोवाइडेड हैं। तो मैं करूंगा तो फायदा क्या होएगा? होमवर्क। अब आपको पता है 1000 लगाना है न्यूमरेटर में अगर आंसर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में हो।
1000 लगाना है डिनोमिनेटर में अगर आंसर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है बेटे, बस इतना ध्यान करना। आई एम गिविंग यू होमवर्क में दे रहा हूँ, एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है तो आपको ही करना होगा। A very good question. Homework. Answers are provided. तो आंसर्स आर प्रोवाइडेड, सो चिंता मत करो कि आपको ये नहीं आता है, आप आराम से ढूंढ के इसको कर सकते हैं। और समय लगाइएगा बेटे, क्योंकि इसके बगैर आप आगे गए तो कहानी वही है, बस उन्हीं 6 रिलेशनशिप की आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा है, वही जो हमने लिस्ट बनाई थी। और हर क्वेश्चन का बेटे आंसर आगे दिया जा रहा है। दिस राइट, कैलकुलेट इज लैम्डा मोलर। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज तो आप इसको कर ही सकते हैं, है ना। सारे सेम कॉन्सेप्ट पे हैं बेटे। ये हमने कर लिया अभी, बट वो क्यों किया है, क्योंकि एनसीईआरटी का था तो एक बार दोबारा ले आया हूँ। अभी भी जो किया था, आप आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में है तो नीचे आंसर देख के उससे निकाल समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर में देना है कि किस में देना है। आंसर प्रोवाइडेड। यकीन करो कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ही आगे जाने हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट वी दे दिया, राइट, केवल करंट ऑफ, तो आप आर निकालेंगे v इज इक्वल टू आई से, और जब आर आ गया तो आप यहाँ पे चलेंगे, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई। इसने आर भी v इज इक्वल टू आई आर में से निकालने के लिए बोला है। दीज ऑल आर होमवर्क माय डियर फ्रेंड्स। होमवर्क ये भी हम कर चुके हैं, अभी भी किया था, वो मैं एनसीईआरटी की वजह से आपको ये इस प्रकार से दे रहा हूँ बेटे। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 क्वेश्चन तो करवाए ही होंगे, 30-40 नहीं होंगे तो 20 के करीब होंगे, तो प्लीज़ आप उसको रिपीट करेंगे। अगली क्लास में आपको लेके जाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। आज नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल्स का बहुत भारी काम हो गया बेटे, तो आप न्यूमेरिकल्स का काम पहले करेंगे। तो एक बार बेटे ये रिलेशनशिप, राइट, मैंने जब बार बार इतनी बार डुप्लीकेट करके इसलिए रखा है कि तुम इसको बार बार देखोगे, और मैं यकीन नहीं करता हूं कि तुम याद करोगे, याद करने से अभी भूल जाओगे, तुम इसको क्वेश्चन देखने के रास्ते से तुम इसको देखोगे, ठीक है। जितनी बार क्वेश्चन करोगे इसको एक पेज पे बना के रख लेना और इसको बार बार देखना, और उससे आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो ये रिलेशन जितने के दिमाग में होंगे वो एकदम फटाफट इसको कर पाएगा। तो हमने दोस्तों V इज इक्वल टू आई आर देखा। जरूरत पड़ने पे आप इसमें से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें वोल्टेज और I की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, हमें तो रेजिस्टेंस ही चाहिए सारे रिलेशन में। देखो ना, रेजिस्टेंस नहीं आए तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से ही आपके पास रेजिस्टिविटी निकलेगी, उससे ही कंडक्टेंस निकलेगी, उसी से ही कंडक्टिविटी निकलेगी, और मोलर कंडक्टिविटी के अंदर कापा है। तो मैंने आपको आज V इज इक्वल टू आई आर करवाया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए करवाया, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल करवाया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r इसका इनवर्स करवाया, और इसका इनवर्स, एक सेकेंड यहां से ले लेता हूं, इसका इनवर्स कापा करवाया, मोलर कंडक्टेंस कापा इंटू मोलैरिटी। खास बात करवाई, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1000 ऊपर होएगा, और अगर मीटर स्क्वायर है तो 1000 डिनोमिनेटर में होगा। किस रिलेशन में? इस रिलेशन में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कापा बाय नॉर्मेलिटी। ये आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई, नीट में नहीं दिखेगी। कभी आपको कोई पुराना क्वेश्चन मिल जाए तो डेफिनेटली ये आपको मिलने वाली है, बट अदरवाइज ये आपको नहीं दिखने वाली है, ठीक है जी। ये हमने आपको यहाँ तक करवाए थे। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे 11th सेशन में बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी।
understood, we will move ahead from this relationship, this topic. तो गुड लक एंड सी यू अगेन मेरे प्यारे से बच्चों. तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय. कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11th. मेरा ख्याल 2 सेशन लगेंगे, तो 11 और 12 में हम इसको खत्म कर जाएंगे. बाय, गुड लक, जय हिंद.